कारज में पहले पूजा तेरी, तुम बिना काम न सरे अरज सुन मेरी। रिद्धि सिद्धि को लेकर करो भवन में फेरी, करो ऐसी कृपा नित करूँ मैं पूजा तेरी। सभी भक्तजनों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है। सनातन धर्म में वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी का बड़ा महत्व है। वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी का व्रत सुख सौभाग्य दिलाता है। पति की दीर्घायु, संतान प्राप्ति और उसकी तरक्की के लिए इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन शाम को या सुबह शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। इस दिन पूरे दिन व्रत रखा जाता है और रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। कहते हैं वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन मात्र से मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। व्रती को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इस दिन महिलाएं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए करक चतुर्थी यानी करवा चौथ का निर्जल व्रत भी रखती हैं। भक्तों, यदि आपने अभी तक करवा चौथ की व्रत कथाएं नहीं सुनी तो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर उन कथाओं को जरूर श्रवण कीजिए। तो भक्तों, अब रसपान कीजिए वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी कहती हैं कि हे भाग्यशाली, हे लंबोदर, भाषणकर्ताओं में श्रेष्ठ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम वाले गणेश जी की पूजा किस भांति करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपनी माता की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन पूर्वोक्त रीति से करना उचित है। भोजन एक बार करना चाहिए। व्रत और पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। मैं इस व्रत का महात्म्य कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। कार्तिक कृष्ण संकष्टी चतुर्थी को ही घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि वृत्तासुर दैत्य ने त्रिभुवन को जीत करके संपूर्ण देवों को परतंत्र कर दिया। उसने देवताओं को उनके लोकों से निष्कासित कर दिया। परिणाम स्वरूप देवता लोग दशों दिशाओं में भाग गए। तब सभी देव इंद्र के नेतृत्व में भगवान विष्णु के शरणागत हुए। देवों की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि समुद्री द्वीप में बसने के कारण वे निरापद होकर उच्चृंखल एवं बलशाली हो गए हैं। पितामह ब्रह्मा जी से किसी देवों के द्वारा न मरने का उन्होंने वरदान प्राप्त किया है। अतः आप लोग अगस्त मुनि को प्रसन्न करें। वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे, तब दैत्य लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे। आप लोग सुख पूर्वक स्वर्ग में निवास करने लगेंगे। अतः आप लोगों का कार्य अगस्त मुनि की सहायता से पूरा हो जाएगा। ऐसा सुनकर सब देवगण अगस्त मुनि के आश्रम में गए और स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, डरने की कोई बात नहीं है। आप लोगों का मनोरथ निश्चय ही पूरा होगा। मुनि की बात से सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। इधर मुनि को चिंता हुई कि 1,00,000 योजन इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पान कर सकता हूँ। तब गणेश जी का स्मरण करके वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक संपन्न किया। 3 महीने तक व्रत करने के बाद उन पर गणेश जी प्रसन्न हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त जी ने समुद्र को सहज ही पान करके सुखा डाला। ये उसी व्रत का प्रभाव था कि अर्जुन ने निवात, कवच आदि संपूर्ण दैत्यों को पराजित कर दिया। गणेश जी की इस बात से पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई कि मेरा पुत्र विश्ववंद और सर्व सिद्धियों का प्रदाता है। कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप शीघ्र ही सब शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पा जाएंगे। श्री कृष्ण के आदेशानुसार
युधिष्ठिर जी ने भी गणेश जी का यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं को जीतकर अखंड राज्य प्राप्त कर लिया। केवल कथा श्रवण करने से ही हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही पुत्र पौत्र आदि की भी वृद्धि होती है। बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव नदी के पास बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने चौपड़ खेलने की इच्छा जाहिर की। समस्या इस बात की थी कि वहाँ उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था खेल का निर्णय बता सके। समस्या को देखते हुए शिव और पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। दोनों ने मिट्टी से बने बालक को खेल को अच्छी तरह से देखने का आदेश दिया ताकि यह फैसला आसानी से लिया जा सके कि कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ जिसमें माता पार्वती बार बार विजयी हो रही थी। खेल का दौर लगातार चल रहा था, लेकिन एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। बालक की इस गलती ने माता पार्वती को बहुत क्रोध दिलाया और उन्होंने गुस्से में आकर बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से बहुत क्षमा मांगी। बालक के बार बार निवेदन करने से माता का दिल पिघल गया। माँ पार्वती ने कहा कि मेरा श्राप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन एक उपाय अपनाकर वह श्राप से मुक्ति पा सकेगा। माता ने कहा कि संकष्टी वाले दिन पूजा करने पर इस जगह पर कुछ कन्याएं आती हैं। तुम उनसे व्रत की विधि पूछकर इस व्रत को सच्चे मन से करना। बालक ने पूरी विधि और श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया। बालक की सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा हुई। बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की इच्छा जताई। गणेश जी उस बालक की मांग पर उसे शिवलोक पहुंचा दिए। जब वहां पहुंचा तो वहां उसे केवल भगवान शिव ही मिले, क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर उन्हें कैलाश छोड़कर ही चली गई। शिव ने उस समय बालक से पूछा वो यहाँ तक कैसे आया। जब उसने शिव जी को बताया कि गणेश जी की पूजा से उसे यह वरदान प्राप्त हुआ है। यह जानने के बाद भगवान शिव ने भी पार्वती को मनाने के लिए उस व्रत को किया, जिसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर वापस कैलाश लौट आई। इस कथा के अनुसार व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ एवं श्री गणेश जी महाराज की आरती। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुख दाता, विश्व विनायक बुद्धि विदाता। वक्र तुंड सुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड बाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन सडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तम चमर सुधारे, मूसक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीनो भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा,
तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहीं अंतर ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। बनि शिशु रूदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गामहि, नभते सुरन सुमन बरसामहि। शंभु उमा बहु दान लुटामहि, सुर मुनि जन सुत देखन आवहि। लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए सनि राजा। निज गुण गुनि सनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न सनि तुहि भायो। कहन लगे सनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयहूँ, सनि सो बालक देखन कयहूँ। पड़तहि सनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गई आकाशा। गिरजा गिरी विकल हुई धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचो कैलासा, सनि कीनो लखि सुत को नासा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लायो। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि बन दीन्हे। बुद्धि परीक्षा तब शिव कीना, पृथ्वी कर प्रदीक्षिणा लीना। चले सड़ानन भरमि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। धनी गणेश कही शिव ही हर से, नभते सुरन सुमन बहु बर से। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदीक्षण कीने। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। प्रभु दया दीनन पर कीजय, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजय। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नौ मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सम्मान। संवत अपन सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश। पूरण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर शोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोड़िन को काया,
बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा।